फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पायरेंट्स एकेडमी। मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि पद्म अवार्ड्स का सीरीज चल रहा है और इसके पहले हमने पहले वाली वीडियो में पद्म विभूषण के बारे में बात किया था। कुल 7 लोगों को इस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे हम बात करेंगे पद्म भूषण के बारे में। तो ये जो हमारा वीडियो है पर्टिकुलर पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें जो कुल मिला के 19 लोगों को इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और पद्मश्री से 113 लोगों को। तो क्लियर होना चाहिए, 7 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम पहले बात करेंगे हमारे जो पहले रिसिपिएंट है वो है श्री ए सूर्यप्रकाश। श्री ए सूर्यप्रकाश, इनको किस फील्ड में दिया गया है? तो इनको दिया गया है लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, है ना। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री ए सूर्यप्रकाश क्या है? एक पत्रकार हैं जो प्रसार भारती के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो प्रमुख, द पायनियर के कार्यकारी संपादक, एशिया टाइम्स के भारत संपादक, इनाडू समूह के राजनीतिक संपादक और जी न्यूज के संपादक के रूप में कार्य किया है। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, व्हाट आइल्स इंडिया पार्लियामेंट और द इमरजेंसी, इंडियन डेमोक्रेसीज डार्केस्ट आवर के लेखक हैं। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में एमए और तुमकुर विश्वविद्यालय से डी लिट की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें लोकपाल नामक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल चुनने के लिए एक खोज पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक की। बात जब कर्नाटक की हो रही है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया हैं। कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। और कर्नाटका राज्य है, इसमें बाई कैमरल गवर्नमेंट है। बाई कैमरल गवर्नमेंट उसे कहते हैं जहाँ पे दोनों तरह की सीटें हों, जैसे विधान परिषद की और विधानसभा की। तो यहाँ पे विधान परिषद की कुल 75 सीटें हैं तथा विधानसभा की 224 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे जो रिसिपिएंट है श्री अनंत नाग है। अनंत नाग को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है तथा ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये भी कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो जानते हैं इनके बारे में कुछ। तो अनंत नागर कट्टे का जन्म 4 सितंबर 1948 को हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता हैं जिनका प्रमुख योगदान कन्नड़ सिनेमा में रहा है। इन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें 250 से अधिक कन्नड़ फिल्में और हिंदू, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं की कुछ फिल्में शामिल हैं। इन्होंने थिएटर, नाटकों, समानांतर सिनेमा और टेलीविज़न शो में भी काम किया है। हमारे अगले रेसिपिएंट हैं श्री विवेक देबरॉय। इनको मरणोपरांत दिया गया है, पोस्थुमसली दिया गया है। एनसीटी दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका जन्म 25 जनवरी 1955 को हुआ था। 1 नवंबर 2024 को इनकी मृत्यु हो गई। ये एक भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इन्होंने वित्त मंत्रालय के अमृतकाल के लिए बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्त पोषण ढांचे की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में भी पदभार संभाला है। श्री देबरॉय ने खेल सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, आय और सामाजिक असमानताएं, गरीबी, कानून सुधार, रेलवे सुधार और इंडोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जनवरी 2015 में अपनी स्थापना से जून 2019 तक श्री देबरॉय भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य थे। तो जो हमारा थिंक टैंक नीति आयोग है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इन्हें 2015 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारे अगले रिसिपिएंट हैं श्री जतिन गोस्वामी। तो श्री जतिन गोस्वामी को किस फील्ड में दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है कला के क्षेत्र में दिया गया है। जतिन गोस्वामी का जन्म 2 अगस्त 1933 को हुआ था। यह एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर है जिन्हें शास्त्रीय के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक के रूप में जाना जाता है। वह सत्रिय अकादमी गुवाहाटी के संस्थापक निदेशक, इसकी सलाहकार समिति के सदस्य हैं और संगीत नाटक अकादमी की आम परिषद के पूर्व सदस्य भी हैं। वह आलोक शिल्पी संघ, एक नृत्य अकादमी और प्राग ज्योति कला परिषद, एक सांस्कृतिक संगठन के संस्थापक भी हैं।
और 2004 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्राप्त करता है। तो इनको 2004 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके योगदान के लिए इन्हें 2008 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2025 में पद्म भूषण यानी कि भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये कौन सा पद्म भूषण जो है ये चौथा सर्वोच्च नागरिक प्रदान है। तो पहला कौन है? तो पहला हमारा जो है वो हमारा पहला जो है ये है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। दूसरा है हमारा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तीसरा है एक मिनट, पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे जो अगले रेसिपिएंट हैं वो श्री जोस चाको पेरियापुरम है। जोस चाको पेरियापुरम इनका बहुत बड़ा योगदान है खास चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में ही ये अवार्ड दिया गया है। ये एक भारतीय हृदय शल्य चिकित्सक हैं और चिकित्सा लेखक हैं। इन्होंने भारत के केरल राज्य में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया। पहला हृदय प्रत्यारोपण, साथ ही देश में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण भी इन्होंने किया। उनकी अन्य उपलब्धियों में राज्य में पहली बीटिंग हार्ट, अवेक बाईपास और टोटल आर्टेरियल रिवास्कुलराइजेशन सर्जरी शामिल हैं। पेरियापुरम एडिनबर्ग के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, ग्लासगो के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स और लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के फेलो रह चुके हैं। इन्होंने हार्ट केयर फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष का भी कार्यभार संभाला है, जो एक धर्मार्थ ट्रस्ट है जो गरीब हृदय रोगियों की आर्थिक सहायता करता है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के। तो बात केरल की हो रही है तो कुछ जान लेते हैं केरल के बारे में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन, केरल के राज्यपाल श्री राजेंद्र अरलेकर। केरल की जो साक्षरता दर है वो कितने हैं? 96.2%। 96.2%। और हमारे जितने भी प्रमुख राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो केरल की है। अन्नामुडी पहाड़ी कहाँ है? केरला में स्थित है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले रेसिपिएंट की तरफ, श्री कैलाश नाथ दीक्षित। श्री कैलाश नाथ दीक्षित इनको किस क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण? तो इनको दिया गया है आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में। दिल्ली के रहने वाले हैं। कैलाश नाथ दीक्षित, जिन्हें के.एन. दीक्षित के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय पुरातत्वविद हैं जो भारत की सभ्यता पर अपने कार्यों और कई पुरातात्विक अभियानों के आयोजक और निर्देशक के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में कार्य किया है। पुरातत्व के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। श्री मनोहर जोशी पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया गया है। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री मनोहर जोशी का जन्म 2 दिसंबर 1937 को हुआ था और 23 फरवरी 2024 को इनकी मृत्यु हो गई। ये महाराष्ट्र राज्य के एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 2002 से 2004 तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे शिवसेना के प्रमुख नेताओं में से एक थे और चारों विधानसभाओं में यानी कि 4 इलेक्शंस जैसे कि एमएलए, राज्यसभा एमपी, लोकसभा एमपी और एमएलसी, तो ये चारों विधानसभाओं में चुने जाने वाले भारतीयों में से एक थे। उन्हें 2025 में भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत तीसरे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण सम्मानित किया गया है। तो बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं हमारे सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में जो गुफाएं हैं अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और कार्ला। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में भी बाई कैमरल
शासन की व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद है। तो विधान परिषद में कुल कितने सीट्स हैं? तो यहाँ पे विधान परिषद में 78 सीट्स हैं विधान परिषद में। विधानसभा में कितने सीट्स हैं? 288। और लोकसभा में कितने सीट्स हैं? 48। राज्यसभा में 19। तो कंफ्यूज नहीं होना है। विधान परिषद में 78, विधानसभा में 288, लोकसभा में 48, 48 और राज्यसभा में 19। आगे बढ़ते हैं। श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, इन्हें किस फील्ड में दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इन्हें सम्मान दिया गया। तमिलनाडु के रहने वाले हैं नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी। ये एक कपड़ा उद्योगपति और परोपकारी हैं। इन्होंने कला संस्कृति और शिक्षा के दानदाता हैं। 1958 में अपने दादा नल्ली चिन्नास्वामी चेट्टी की मृत्यु के बाद उन्हें नल्ली सिल्क्स ट्रेडमार्क वाला पारिवारिक व्यवसाय विरासत में मिला। इन्होंने 29 तमिल पुस्तकें लिखी हैं, जैसे वेत्रिक्कु मुंद्रे पडिगल, निधि नूलगालिल निर्वगम और पदागचेरी महान। तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन बने कि हाल ही में जो नल्ली कुप्पुस्वामी थे, जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, इनके द्वारा इनमें से कौन सी बुक्स लिखी गई हैं? तो ये कुछ पुस्तकें हैं। अगर ऑप्शन में हो तो आप इनको टिक कर सकते हैं। वेत्रिक्कु मुंद्रे पडिगल, निधि नूलगालिल निर्वगम और पदागचेरी महान इत्यादि। तो बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश के। तो अमरावती किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सईद अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और पेना। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, विधानसभा भी है। तो विधान परिषद में कुल कितने सीट्स हैं? तो विधान परिषद में कुल 58 सीट्स हैं। विधानसभा में कितने सीट्स हैं? तो 175 सीट्स हैं। और राज्यसभा में 11, लोकसभा में 25 यानी कि 25 सीट। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो अगले रिसिपिएंट हैं नंदमूरी बालकृष्णन, ये एक एक्टर हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग इन्हें जानते हो। नंदमूरी बालकृष्णन, जन्म 10 जून 1960। इन्हें बल्लैया या एनबी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं जो तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बालकृष्ण 2014 से हिंदूपुरम निर्वाचन क्षेत्र से आंध्र प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के छठे बेटे बालकृष्ण ने 14 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में फिल्म ततम्मा काला 1974 से अपनी शुरुआत की और इन्हें 2025 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। बालकृष्ण 3 राज्य नंदी पुरस्कार, 3 SIIMA पुरस्कार और 1 आईफा पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। वर्तमान में वह हैदराबाद में वसावतारकम इंडो अमेरिकन कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। तो नंदमूरी बालकृष्ण आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में हमने अभी भी चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे अगले रिसिपिएंट हैं वो हैं श्री PR श्रीजेश। श्री PR श्रीजेश, इन्हें खेल के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है और ये केरला के रहने वाले हैं। हमारे जो अगले रिसिपिएंट हैं, कुछ जानते हैं इनके बारे में, श्री PR श्रीजेश के बारे में। इनका पूरा नाम परट्टू रविंद्रन श्रीजेश, जन्म 8 मई 1988, एक भारतीय फील्ड हॉकी कोच और पूर्व खिलाड़ी हैं। वह राष्ट्रीय टीम के कप्तान थे और गोलकीपर के रूप में खेलते थे। 2024 से वह भारत की पुरुष राष्ट्रीय अंडर-21 टीम के मुख्य कोच हैं। उन्हें फील्ड हॉकी के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में से एक माना जाता है।
श्रीजेश ने 2020 और 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रीय टीम की कांस्य पदक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 2020, 2022 और 2024 में FIH पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता। तो हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहता है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को। अगले हमारे रेसिपिएंट है श्री पंकज पटेल। इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? इनको दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में। गुजरात के रहने वाले हैं। पंकज रमन भाई पटेल, इनका जन्म 16 मार्च 1953 को हुआ था। एक भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं और भारत की 5वीं सबसे बड़ी दवा कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज के अध्यक्ष हैं। अक्टूबर 2024 में श्री पटेल को फोर्ब्स के भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में 24वें स्थान पर रखा गया था। कुल संपत्ति 10.2 अरब डॉलर थी। 2025 में इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बात जब गुजरात की हो रही है तो जान लेते हैं थोड़े से गुजरात के बारे में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्य बंदरगाह कौन कौन से हैं? कांडला और मुंद्रा। कांडला और मुंद्रा। कांडला और मुंद्रा। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले रेसिपिएंट है श्री पंकज उदास। श्री पंकज उदास, चिट्ठी आई है गाना इनका सबसे ज़्यादा फेमस गाना। श्री पंकज उदास, इनको मरणोपरांत पोस्थुमसली दिया गया है। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो पंकज उदास चारण 17 मई 1951 में जन्म हुआ था इनका और 26 फरवरी 2024 को मृत्यु हो गई। भारत देश के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य के राजकोट शहर में जन्मे एक गज़ल गायक थे। भारतीय संगीत उद्योग में उनको तलत अजीज और जगजीत सिंह जैसे अन्य संगीतकारों के साथ इस शैली को लोकप्रिय संगीत के दायरे में लाने का श्रेय दिया जाता है। उदास को फिल्म नाम में गायकी से प्रसिद्धि मिली, जिसमें उनका एक गीत चिट्ठी आई है काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद उन्हें कई फिल्मों के लिए एक पार्श्व गायक के रूप में उन्होंने आवाज़ दी है। 2006 में पंकज उदास को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और 2025 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्री राम बहादुर राय। श्री राम बहादुर राय साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। यूपी के रहने वाले हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं। राम बहादुर राय हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में वे देश की सबसे पुरानी 1948 में स्थापित बहुभाषी न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार और उसके प्रकाशनों के समूह संपादक हैं। कम समय में ही समाज से जुड़े सवालों पर प्रभावी लेखन के जरिए पहचान बना चुकी पाक्षिक पत्रिका यथावत राम बहादुर राय के संपादन में प्रकाशित होती है। वे हिंदुस्तान समाचार के ही साप्ताहिक युग वार्ता और मासिक नवोत्थान के भी समूह संपादक हैं। श्री राय देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कॉलम लिखते रहे हैं जो बहुत चर्चित हुए। तो श्री राम बहादुर राय कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं। तो कुछ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, केन, बेतवा इत्यादि। उत्तर प्रदेश में अभी महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। तो ये कहाँ पे लगता है? प्रयागराज में। कहाँ लगता है? प्रयागराज में, संगम के तट पे। उत्तर प्रदेश की अन्य चीज़ों के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें तो उत्तर प्रदेश में भी बाईकैमरल गवर्नमेंट है, द्विधात्मक शासन प्रणाली। तो विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। लोकसभा की सीट की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ हैं? तो हमारे उत्तर प्रदेश में। चलते हैं हमारे अगले रिसिपिएंट की तरफ। अगले रिसिपिएंट हैं साध्वी रितंबरा। साध्वी रितंबरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं।
सामाजिक कार्य हेतु इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साध्वी निशा रितंबरा, इनका पूरा नाम साध्वी निशा रितंबरा अथवा या साध्वी रितंबरा आध्यात्मिक हिंदू नेत्री हैं, जो बहुत से मानवतावादी सामाजिक प्रकल्पों की प्रेरणा स्रोत हैं। वात्सल्य ग्राम की संकल्पना साध्वी जी की अनुपम देन है। वे अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़ी रही हैं। अगले हमारे रिसिपिएंट हैं श्री एस अजीत कुमार। एस अजीत कुमार को किस फील्ड में योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है? तो इनको दिया गया है कला के क्षेत्र में। तमिलनाडु के रहने वाले हैं श्री एस अजीत कुमार। इनका जन्म 1 मई 1971 हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। तमिल फिल्म उद्योग के अग्रणी अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। रोमांचक मनोवैज्ञानिक फिल्म आसई 1995 में महत्वपूर्ण मान्यता पाने से पहले उन्होंने अपना भविष्य तेलुगु फिल्म से शुरू किया। एक के बाद एक सफल फिल्मों की एक डोर बनती गई, जिसने शुरू में अजीत को एक रोमांटिक हीरो, उसके बाद एक्शन हीरो और अंत में एक जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? तो तमिलनाडु के। श्री शेखर कपूर। श्री शेखर कपूर को कला के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। शेखर कपूर हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता एवं निर्देशक हैं। इनके द्वारा बनाई गई कुछ मुख्य फिल्में हैं मिस्टर इंडिया और मासूम इत्यादि। इनके द्वारा फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम एलिजाबेथ था, उसके लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी मनोनीत किया गया था। 2013 में शेखर कपूर ने एबीपी न्यूज़ पर टीवी शो प्रधानमंत्री की मेज़बानी की। इस कार्यक्रम में भारत की रियासतों के विलय से लेकर देश के अलग अलग प्रधानमंत्री चुनने की पूरी कहानी है। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले रिसिपिएंट की तरफ, जो है हमारी शोभना चंद्र कुमार। तो श्रीमती शोभना चंद्र कुमार, शोभना या शोभना चंद्र कुमार पिल्लई एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। यह हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के 200 से अधिक फिल्में कर चुकी हैं। हमारे अगले रिसिपिएंट हैं श्री सुशील कुमार मोदी। मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। राज्यसभा एमपी के रूप में इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। सुशील कुमार मोदी, इनका जन्म 5 जनवरी 1952 और मृत्यु 13 मई 2024 को हुई। भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय राजनेता थे जो बिहार से राज्यसभा में संसद सदस्य थे। वे 2005 से 2013 और 2017 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री और साथ ही बिहार के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन सदस्य थे। उन्होंने जुलाई 2011 में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए, यानी कि जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए राज्य वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त इन्हें किया गया था। उन्हें भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो हमारे अगले और लास्ट रिसिपिएंट हैं श्री विनोद धाम। श्री विनोद धाम, अच्छा हाँ, बात बिहार की हो रही है तो बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? हमारे नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार में विधान परिषद की सीटें 75, विधान परिषद की सीटें 75, विधानसभा की सीटें 243 यानी कि 243, राज्यसभा की सीटें 16 और लोकसभा की सीटें 40। तो बढ़ते हैं हमारे अगले रिसिपिएंट, सबसे अंतिम रिसिपिएंट श्री विनोद धाम। श्री विनोद धाम साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें ये इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यूएसए के रहने वाले हैं। जी हाँ, ये PIO इनको कहेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो यूएसए के रहने वाले हैं। यूएसए की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प। कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रम्प। कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये आते हैं रिपब्लिकन पार्टी से। रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके पहले
डेमोक्रेट की सरकार थी और अभी रिपब्लिकन की सरकार है। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। विनोद धाम एक आविष्कारक, उद्यमी एवं वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। वे इंटेल कंपनी के अति सफल व प्रसिद्ध पेंटियम चिप के आविष्कार के लिए माने जाते हैं और इस बात के लिए उन्हें पेंटियम के पिता भी कहा जाता है। फिलहाल वे एक मार्गदर्शक, सलाहकार व निवेशक के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्यरत हैं तथा कई कंपनियों के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। इनमें उनकी अपनी भारत स्थित निधि, इंडो यूएस वेंचर पार्टनर्स द्वारा पोषित कुछ शिशु कंपनियां, स्टार्टअप कंपनियां भी शामिल हैं, जिनमें वे संस्थापक प्रबंध निदेशक हैं। तो ये रहा आज का हमारा पद्म भूषण के ऊपर वीडियो। जल्द ही पद्म श्री के ऊपर भी वीडियो लॉन्च कर दी जाएगी। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, और वीडियो अच्छी लगे हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। द एस्पायरेंट्स एकेडमी